अमृतपाल सिंह की फरारी के वीडियो की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वो फरार हुआ। जालंधर पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, यह बताया कि अमृतपाल सिंह उसकी हिरासत में ना कभी था ना अभी तक है। अमृतपाल सिंह के घर वालों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस दायर की। इसी के जवाब में जालंधर पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से अदालत को बताया कि 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार करने का ऑपरेशन शुरू किया गया था। अमृतपाल एक मर्सिडीज गाड़ी में था, उसके काफिले में 3 और गाड़ियां थी। पुलिस ने जालंधर में बकायदा नाका लगाकर उसके काफिले को रोकने की कोशिश की। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह के साथ चल रहा काफिला नाका तोड़कर भागा। जब अमृतपाल घर गया तो वो मर्सिडीज गाड़ी छोड़कर मारुति की ब्रेजा गाड़ी से आगे भाग निकला। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। हम आपको दिखा रहे हैं कि सफेद रंग की ब्रेजा कार में अमृतपाल आपको साफ तौर पर भागता नजर आ रहा है, लेकिन फिर पुलिस की गिरफ्त से इस नाके के बाद वो कहां फरार हुआ, ये देखिए, वो मर्सिडीज गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रेजा गाड़ी में वो फरार हुआ। अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है पंजाब पुलिस को। 80,000 पुलिस वाले मौजूद होने के बावजूद आखिर अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। अमृतपाल सिंह के वकील का यह आरोप है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वो हिरासत में है और उसे छिपा कर रखा है। परिवार को डर है कि कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन हम आपको उस चाचा भतीजा की इस जोड़ी के बारे में बताएंगे। भतीजा मास्टरमाइंड है तो चाचा राइट हैंड है। हालांकि चाचा ने ड्राइवर के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और चाचा को लेकर पंजाब पुलिस की टीम डिब्रूगढ़ अपर असम पहुंची है और असम की जेल में 5 आरोपी इस समय कैद किए गए हैं। आपको 2 तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, किस तरह से अमृतपाल सिंह फरार हुआ। प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर अमृतपाल सिंह को जानकारी कैसे मिली कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है। क्या कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था? और ताजा जानकारी के लिए मैं आपको फिर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, अदालत खासा नाराज थी, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, 80,000 पुलिस वाले पंजाब में, और उसके बावजूद, इस ऑपरेशन के बावजूद आखिर कैसे फरार हुआ अमृतपाल सिंह? हलफनामे में और क्या लिखा है पंजाब पुलिस ने? बिल्कुल गौरव, अगर हम आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अमृतपाल के ऊपर जो हेबियस कॉर्पस लगी थी उस सुनवाई की बात करें तो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार है वो पंजाब सरकार को लगाई है। खास तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से कहा गया है कि पूरी प्लानिंग के साथ है अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीधे तौर पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेलियर है। और जिस तरह की कहानी है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामे में बताई गई है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल थे उसको मानने से जस्टिस ने इनकार कर दिया। उसके साथ साथ एक अहम जानकारी आपको और दे दे गौरव, फिलहाल जो जालंधर के पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से जो हलफनामा यानी कि जो एफिडेविट है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें सीधे तौर पे बताया गया है कि अमृतपाल के ऊपर जो कार्रवाई है वो 17 मार्च को ही शुरू कर दी गई थी और 17 मार्च को ही अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगाने के लिए कहा गया था और 18 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनकी तरफ से ऑर्डर्स है एनएसए लगाने के दे दिए गए थे। उसके साथ साथ एक और अहम जानकारी गौरव आपको दे दे, जो एफिडेविट में पुलिस कमिश्नर जालंधर है उनकी तरफ से कहा गया है कि 18 तारीख को जब नाका है वो लगाया गया था और ये जो नाका है वो अमृतसर में खिलचियां जो जगह है वहां पर लगाया गया था अमृतपाल को पकड़ने को लेकर, लेकिन अमृतपाल अपनी मर्सिडीज गाड़ी में उस समय सवार था, उसके साथ उस समय 3 गाड़ियां और थी और उस नाके को तोड़कर वो आगे वहां से फरार हो गया। और जो 3 गाड़ियां और थी मर्सिडीज के अलावा, उसमें एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी गौरव, एक एंडेवर गाड़ी थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है
उसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। पुलिस लगातार नहीं, ये पंजाब पुलिस की इतनी जबरदस्त नाकामी दिखा रहा है ललित। पंजाब पुलिस के बारे में कहा जाता है कि आतंकवाद से लड़ लड़कर ये बिल्कुल फौलाद की तरह हो चुकी थी पुलिस। ये ऐसी पुलिस है जिसकी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो देश में सबसे अच्छी मानी जाती है, एक बॉर्डर स्टेट की पुलिस है। उसके बावजूद इतनी किरकिरी इस पुलिस की कि अमृतपाल सिंह जैसा एक व्यक्ति जो अभी ही दुबई से आया है, टैक्सी चलाता है वहां पर, और यहां पर आके ऐसी उसकी गुंडागर्दी और ऐसे फरार हुआ और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। ये पूरा उसका हलफनामा है, ये तो दिखाता है कि कितनी लचर व्यवस्था है पंजाब पुलिस की। निश्चित तौर से गौरव, क्योंकि जिस तरह से जो एफिडेविट है वो पेश किया गया है और खास तौर पर इन्होंने इस पूरे एफिडेविट में कई चीजों को माना है कि किस तरह से जो अमृतपाल है उसने नाका तोड़ा पहले खिलजिया में, उसके बाद वहां से जब आगे वो दौड़ा तो उसे एक सरकारी स्कूल है महतपुर पुलिस स्टेशन के पास गांव सलेमा और ये जलंधर में आता है, वहां पर उसे देखा गया। उस समय वो अपनी बोर 315 की जो राइफल है उसको लगातार लोगों को तरफ दिखा रहा था, लोगों को डराने की जो कोशिश है वो उसने की है। तो फिलहाल कई तरह के सवाल है वो इस वक्त पंजाब पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन गौरव, एक और अहम बात आपको बता दे, क्योंकि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है पंजाब सरकार द्वारा, पंजाब पुलिस द्वारा, तो 4 दिन के बाद है वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने एक मीडिया के लिए एक ब्रीफिंग है वो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर सपोर्ट उन्हें मिला है। लेकिन सीधे तौर पे गौरव, अगर हम बात करें, विपक्ष के निशाने पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जिस तरह की लचर कानून व्यवस्था पंजाब में देखने को मिल रही है, चाहे अमृतपाल का ये पूरा अभी का एपिसोड हो या फिर अजनाला वाला एपिसोड हो, जब थाने पर कब्जा कर दिया गया था लगभग 6.5 से 7 घंटे तक, पूरी सूचीबद्ध तरीके से इसको देखिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, पंजाब पुलिस की नाकामी, अजनाला में पुलिस स्टेशन पर इस तरह के लोगों का कब्जा हो गया, पुलिस वाले पिटते रहे, भागते रहे, तो पुलिस की लचर व्यवस्था। यहां देखिए पुलिस की फिर नाकामी। अमृतपाल सिंह फरार तो हुआ, पुलिस उसकी तलाश तो कर रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था और शासन कायम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत माता से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने जिस व्यवस्था को इनहेरिट किया था, जो हमारे से पहले जो चला आ रहा था सारा सिस्टम, जो हमें सिस्टम मिला था पिछली सरकारों से, उसमें इतनी ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ आपस में जुगलबंदी थी। गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को पहले पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था। ये वाला गैंगस्टर इसका है, इसकी इसके साथ सेटिंग है, इसकी इस पार्टी के साथ सेटिंग है, इसकी इस नेता के साथ सेटिंग है। हमारी किसी के साथ सेटिंग नहीं थी। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए जिस एक नाम ने सिरदर्दी सबसे ज्यादा बढ़ाई है वो है अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये वो नाम है जिसकी शक्ल सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखाई तो दे रही है, लेकिन पुलिस के दावे पर यकीन अगर किया जाए तो यह वही शख्स भी है जिसने शूटरों को लीड किया और उमेश हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन कहां है ये, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इन तस्वीरों में मौजूद यह चेहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस का सिरदर्द बना हुआ है।
नाम मोहम्मद असद, पहचान अतीक अहमद का बेटा, जुर्म उमेश पाल और उसके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। मगर सवाल यही है कि असद है कहां? क्योंकि 24 फरवरी के बाद से ही वो फरार है, उसका अता पता किसी को नहीं मालूम। मोहम्मद असद की तलाश प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद है, लेकिन शातिर बेटा फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला और उमेश पाल की हत्या में सबसे अहम रोल निभाने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब पूरी तरह से हो चुका है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वारदात के दिन वो सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि उसकी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दिया जा सके, लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से बाहर उतरा बल्कि उसने फायरिंग भी की। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी में कैद उसका चेहरा अब उसके गले की फांस है। अतीक का तीसरा बेटा असद यूपी एसटीएफ के लिए नया सिरदर्द बन गया है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि अतीक जेल में है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में है और उसके 2 बेटे अली और उमर भी जेल में हैं। ऐसे में अतीक के साम्राज्य को चलाने वाला असद ही अकेला बचता है और उमेश पाल हत्याकांड में असद की भूमिका एक मुख्य लीडर के तौर पर थी। गैंग लीडर के तौर पर उसने ही तमाम शूटरों को इस पूरी वारदात को अंजाम देने में लीड किया। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि अगर अतीक सामने आएगा तो न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के बारे में पता चलेगा, बल्कि अतीक के नए सिंडिकेट के बारे में भी यूपी एसटीएफ को भनक लगेगी, क्योंकि असद एक ऐसा शख्स निकल के आया है जिसके बारे में यूपी एसटीएफ के पास जानकारी के नाम पर कुछ भी नहीं था। यही वजह है कि असद यूपी एसटीएफ के लिए नया सिरदर्द है। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर रखा था। असल में पहले से उसके नाम कोई जुर्म दर्ज नहीं है, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंची। सबसे हैरानी की बात तो ये खुलकर सामने आई कि असद ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़ा था ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। लखनऊ के फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन मिला। एसटीएफ के मुताबिक फोन यहां जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि पुलिस की तफ्तीश को भटकाया जा सके। ये बात साबित की जा सके कि उसकी लोकेशन वारदात के वक्त लखनऊ में थी। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि ये साबित किया जा सके कि वो लखनऊ में ही था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें पूरे 150 से ज्यादा पुलिस वालों की गारद प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई इन तमाम साजिशों का एक एक तार पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। कामयाबी की मंजिल अभी लगता है दूर है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।